हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस का टेस्ट नंबर 25 और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और हर क्वेश्चन के बाद मैं जो है आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। आप अपनी क्वेश्चन के आंसर जो है लाइव चैट में दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसमें पूछा है कि भारत में जो है सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो आप अपना जवाब जो है लाइव चैट में दे सकती हैं, फिर मैं आपको जो है करेक्ट आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो अगर बात करें भारत में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की तो वो है गुजरात की। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर लंबी है ये। तो गुजरात की जो तटीय रेखा लंबी है वो है 1663 किलोमीटर। ओके, सेकंड पोजीशन पे आता है, कई बार क्या करते हैं कि गुजरात जो है वो ऑप्शन में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे भी याद रखिए, सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी कोस्ट लाइन जो है वो 974 किलोमीटर लंबी है। ओके, इसके अलावा जो है टोटल लेंथ पूछी जाती है इंडिया की कोस्ट लाइन की कि टोटल लेंथ कितनी है भारतीय तटीय रेखा की। तो टोटल भी याद रखिए 16.6 किलोमीटर। तो ये है टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होती है? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मींस कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये याद रखिए कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो 8 राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले है गुजरात, गुजरात में से होकर गुजरती है, पश्चिम की तरफ से देखते हैं, वेस्ट की साइड की तरफ से सबसे पहले गुजरात से गुजरती है। सेकंड है राजस्थान, राजस्थान के बिल्कुल कुछ हिस्से में से जाती है ये। ओके, थर्ड पे है एमपी, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। फोर्थ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में से भी गुजरती है। फिफ्थ है मिजोरम, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, 6th नंबर पे मिजोरम, 7 पे त्रिपुरा और एक रह गया 8th झारखंड। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये एरिया वाइज। तो इसका एरिया पूछा है कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए, 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो आप अपना आंसर कीजिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि 7 जो कंट्री हैं वो कौन कौन सी है। 7th पोजीशन पे जो है एरिया बेस पे कौन सी है? भारत है। तो फर्स्ट पोजीशन पे देखते हैं कौन सी है। तो अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रूस है। ओके, सेकेंड नंबर पर है कनाडा, थर्ड नंबर पे है चीन, फोर्थ पे है यूएसए, 5th पोजीशन पे है ब्राजील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे है इंडिया। ठीक है, अब पूछा है यहां पे कि इंडिया का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर किसी को एग्जैक्ट पता है कि एग्जैक्ट कितना है तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूं एग्जैक्ट भी कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का एरिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Next question है, which of the following is the correct chronological order
ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इनको ऑर्डर में बताना है कि कौन सी पहले बनी और कौन सी बाद में बनी। ओके, तो देखते हैं सिक्किम की, देखते हैं सबसे पहले। सिक्किम जो था वो 22वां राज्य बना था और ये बना था 16 मई 1975 को। ठीक है, फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने थे 20 फैब 1987 को। ओके, बचा गोवा। गोवा भी जो है 1987 में बना था, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा बना था। तो सबसे पहले जो बना था वो था सिक्किम, देन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है गोवा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 1243 या 1423 लिख सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्कानो फाउंड, कार निकोबार आइलैंड, नानकोरवे आइलैंड, बैरन आइलैंड या माया बंदर आइलैंड। तो भारत में जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस आइलैंड पर पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो पाया जाता है बैरन आइलैंड पर। और बैरन आइलैंड कहाँ पर है, ये है अंडमान सी में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अगला देखिए, Which one of the following longitude determine the Indian Standard Time? 85.5 East, 86.5 East, 84.5 East, 82.5 East। अब बताना लॉन्गिट्यूड, यानी कि कौन सी देशांतर रेखा है जो भारत का जो मानक टाइम है वो निर्धारित करती है, जो मानक टाइम है भारत का किस उससे लिया गया है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो भारत का मानक टाइम लिया गया है 82.5 ईस्ट से। ओके, उसके अलावा एक और चीज याद रखिए, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, जो ये हमारा भारत का जो मानक टाइम लिया गया है, ये जो देशांतर रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लिया गया है ये 82.5 ईस्ट में से। तो ये जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम देख लीजिए कौन कौन से है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है इलाहाबाद के निकट, वहीं से जो है इसका टाइम जो है वो लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर एमपी से गुजरती है, देन छत्तीसगढ़, एमपी के कुछ एरिया में से जाती है ये, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन 5 राज्यों से गुजरती है ये। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, आप इसका आंसर जो है कमेंट करके दीजिएगा कि जो भारत की ये है मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। ओके, कितना टाइम जो है वो आगे है ग्रीनविच टाइम से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, Among the following union territories of India, which one has the largest size? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़। तो यूनियन टेरिटरीज दी हैं, इनमें से बताना है कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। ओके, आपको पता होगा कि टोटल जो है 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अब इनमें से अगर बात करें सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी है इसमें पौंडीचेरी। ठीक है, इसका एरिया जो है वो देख लेते हैं कितना होता है। इसका एरिया है 491 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके, लक्षद्वीप का एरिया जो है वो है 32 वर्ग किलोमीटर। यूनियन टेरिटरी में जो सबसे छोटी है वो है लक्षद्वीप ही है। ओके, लक्षद्वीप का एरिया जो है वो सबसे कम है। दमन एंड दीव का जो एरिया है वो है 112 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और चंडीगढ़ का 114। तो इन चारों में अगर बात करें तो सबसे छोटी जो है वो है, सबसे बड़ी जो है वो है पौंडीचेरी। ओके, लेकिन सिर्फ 7 यूनियन टेरिटरीज में अगर सातों की सातों में देखिए तो सबसे बड़ी जो है, सबसे ज्यादा एरिया जिस यूनियन टेरिटरी का है वो है अंडमान आइलैंड। ठीक है, अंडमान आइलैंड का एरिया सबसे ज्यादा है। इसका एरिया जो है वो है 8249 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अंडमान आइलैंड। उसके बाद बारी आती है दिल्ली की। दिल्ली का एरिया है 1433 किलोमीटर स्क्वायर।
इसके बाद आता है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी आता है फिर थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद आता है दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी का है 492 और दादर नगर हवेली का जो एरिया है वो है 491, ठीक है। उसके बाद आता है चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर, फिर आता है दमन एंड दीव 112 वर्ग किलोमीटर के साथ, और फिर लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। तो याद रखिए सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे छोटी है लक्षद्वीप। और कई बार ऑप्शन देख के दीजिए आंसर, क्योंकि बीच में से ऑप्शन दे देते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला देखिए, डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन मिनिकोय एंड अमीनी द्वीप, मिनिकोय एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। डंकन पैसेज जो है किसके बीच में है, ये बताना है आपको कि डंकन पैसेज इनमें से किसके बीच में है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। डंकन पैसेज जो है वो इन दोनों के बीच में स्थित है। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा, ये है डंकन पैसेज और यहां पर है साउथ अंडमान और यहां पर है लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में है डंकन पैसेज। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। नेक्स्ट देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एमपी, और ये स्टेट्स दी हैं एपी एंड कर्नाटका, एपी एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ओडिशा एंड एपी। तो इसका आंसर तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 5 राज्यों से गुजरती है ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो वो 5 राज्य थे, फर्स्ट है यूपी, सेकंड है एमपी, थर्ड है ओडिशा, ठीक है, फोर्थ आंध्र प्रदेश और फिफ्थ राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है तो वो भूल जाइए। फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश बची, तो डी ऑप्शन जो है यहां पर सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। अंडमान आइलैंड के पास जो है कौन सी कंट्री है। ओके, अंडमान आइलैंड कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अभी हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है उसके बिल्कुल पास है। देखिए अब पाकिस्तान, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकती, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। फिर अब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका भी बिल्कुल नीचे है भारत के, तो श्रीलंका भी नहीं होगा। फिर बचा म्यांमार और इंडोनेशिया, इन दोनों में से कोई एक है जो अंडमान आइलैंड के पास है, तो वो है म्यांमार, क्योंकि इंडोनेशिया भी जो है वो उससे दूर है। तो ये हम मैप से देख सकते हैं। देखिए इंडोनेशिया यहाँ पर है और अंडमान सी यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में, तो इसके निकट है बर्मा। बर्मा कहाँ पर है, म्यांमार की राजधानी है बर्मा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यांमार। तो अंडमान के निकट जो है कौन सा वो है देश, म्यांमार। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसमें बताना है कि झारखंड जो है अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर नहीं करता है, वेस्ट बंगाल के साथ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ जो है झारखंड अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। झारखंड के अगर नॉर्थ में बात करें तो झारखंड के नॉर्थ में है बिहार, ठीक है। इसके ईस्ट में जो है वो है सॉरी वेट, इसको हम उससे देखते हैं मैप की हेल्प से। ये देखिए झारखंड के ईस्ट में है, नहीं सॉरी नॉर्थ में है बिहार, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल और इसके वेस्ट में देखिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की ही सीमा लगती है झारखंड के साथ, और साउथ में है ओडिशा। मध्य प्रदेश जो है वो झारखंड को टच नहीं कर रहा है कहीं से भी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, मध्य प्रदेश जो है वो नहीं करता है। अगला देखिए, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना आर जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताना है कि चाइना का बॉर्डर जो है वो किस किस स्टेट के साथ लगता है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है। आप अपना आंसर दीजिए कि किसके साथ जो है चाइना अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ,
चाइना जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम के साथ भी करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी शेयर करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी शेयर करता है। भारत के 5 राज्यों के साथ जो है चाइना का बॉर्डर लगता है। 5वां राज्य कौन सा है? 5वां राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ भी चाइना का बॉर्डर लगता है। तो इसको देख लेते हैं हम, इसे में देखते हैं। देखिए बिल्कुल ऊपर से शुरू करते हैं। इधर ये चाइना है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर भी जो है चाइना के साथ लगता है, हिमाचल प्रदेश का भी लगता है और उत्तराखंड का भी लगता है। फिर बारी आती है सिक्किम, तो सिक्किम भी जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और लास्ट में सबसे अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य है जिनका जो है चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लक्षद्वीप के बारे में बताया गया है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, द कंटिनेंटल शेल्स ऑफ लक्षद्वीप आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू कोरल रीफ्स। लक्षद्वीप जो है वो कोरल रीफ से बना है। कोरल रीफ्स क्या होती है? प्रवाल द्वीप। तो बिल्कुल ठीक है कि लक्षद्वीप जो है वो छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। ओके, द कॉन्टिनेंटल शेल्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू फोल्डिंग एंड सबमर्जेंस, यानी कि इसका जो पश्चिमी घाट है वो हमेशा जलमग्न रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो ठीक है, बोथ 1 and 2। ओके, एक चीज और याद रखिए, लक्षद्वीप को जो है पहले लक्षद्वीप के नाम से नहीं जाना जाता था। इसमें क्या थे? छोटे छोटे द्वीप थे, बाद में जो है इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। तो पहले इनको जो है बता देती हूं मैं, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा कि कब जो है इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट अमंगेस्ट द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन और स्टेट पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है बताना है। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। बताना है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 4 राज्य दिए गए हैं, गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम। इनमें से किस में से गुजरती है? ठीक है, तो ऑप्शन भी देख लीजिए, 1, 2 and 4, 1 and 2, 1, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो याद रखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें गुजरात से भी गुजरती है, ये बिल्कुल ठीक है। गुजरात से तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए आप, गुजरात। उसके अलावा राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो गुजरात तो हो ही गया है। मध्य प्रदेश के बाद देखिए यार, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम। असम से नहीं गुजरती है। जो झारखंड, मिजोरम से भी गुजरती है, तो असम से नहीं गुजरती, क्योंकि असम देखिए कहां पर है, असम यहां पर ऊपर की तरफ है और ये कर्क रेखा इधर है, तो असम से नहीं गुजरती है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1, 2 and 4। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विच वन हैज द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इन द कंट्री? असम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सबसे पुरानी जो है शैली वगैरह जो होती है वो कहां पर बनती थी या बनी थी? किस राज्य में इंडिया के? असम, बिहार, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर यहां पे आएगा कर्नाटका। ठीक है, अगला देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसमें से बताना है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है सबसे ज्यादा। तो एक बार ये देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर बात करें, मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, 77,522 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है, 67,321 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ है 55,621, महाराष्ट्र 50,632 और उड़ीसा 50,347 के साथ। अब इसमें देखिए, इसमें ना मध्य प्रदेश दिया है, ना अरुणाचल प्रदेश, ना छत्तीसगढ़ और ना ही महाराष्ट्र। इसमें दिया है उड़ीसा, जो कि 5th नंबर पे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। ओके, बाकी में जो है उससे कम कम है।
बात करें आंध्र प्रदेश की दी हुई है, फिर कर्नाटका तो 7th पोजीशन पे है, उड़ीसा के नीचे है। ओके, आसाम दिया हुआ है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तो उन सब में जो है उड़ीसा से कम है। तो कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो याद रखिए, सिर्फ फर्स्ट रैंक को मत याद रखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने हो सकते हैं उतने याद रखिए, कम से कम 5 तो रखिए, टॉप 5। ओके, तो राइट आंसर यहां पे आएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल है वो कहां पर स्थित है? हमने अंडमान वाला पहले भी क्वेश्चन किया था, तो अलग अलग जगह देखी थी आपने कि नॉर्थ अंडमान भी था, लिटिल अंडमान भी था, साउथ अंडमान भी था, मिडिल अंडमान भी था। तो ये बताना कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो इनमें से कहां पर स्थित है। ओके, तो इसे देखते हैं हम, इसके मैप के द्वारा ही देखते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर है। तो ये देखिए, पोर्ट ब्लेयर है यहां पर, और कहां पर है ये? साउथ अंडमान के पास। नॉर्थ अंडमान देखिए ऊपर की तरफ है, यहां पर मिडिल अंडमान है और नीचे लिटिल अंडमान है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसके पास है? साउथ अंडमान में है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आएगा? साउथ अंडमान। तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान। नेक्स्ट देखिए, 28.38 नॉर्थ एंड 77.12 ईस्ट आर द रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ये लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वो दिया है, और आपको बताना है कि ये किस जगह का है। जयपुर का है, दिल्ली का है, लखनऊ का है, या इलाहाबाद का है। ओके, तो आप इसके लिए जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है एक मैप भी देख सकते हैं, उसमें अलग से आपको दिखाया होगा, हर एक जगह के मैप दिए गए हैं। लेकिन ये जो है ये किसका है? दिल्ली का है, और दिल्ली जो है कैपिटल है, तो दिल्ली का पूछा जा सकता है। ओके, तो याद रखिए ये दिल्ली का है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एज वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बताना है कि किसकी, मतलब पहले ईस्ट में कौन सा है और धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाना है। ओके, तो देखिए मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल और भावनगर दिए हुए हैं। मुर्शिदाबाद कहां पर है? मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल में, तो बिल्कुल ये वेस्ट में हो गया उस तरफ। गोरखपुर जो है वो है हरियाणा और नेपाल के बॉर्डर के आसपास है, सॉरी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर उस पे लगता है, सॉरी क्या कहते हैं उसे, सीमा पे, तो वहां पर है ये यूपी में, तो ये भी है ईस्ट साइड में ही लगता है ये। उसके बाद भोपाल है, भोपाल आपको पता ही होगा एमपी में है, तो बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। भावनगर जो है गुजरात में है। तो आप सीक्वेंस बता सकते हैं कि पहले आएगा वेस्ट बंगाल, देन गोरखपुर, उसके बाद भोपाल और लास्ट में भावनगर। तो ऑप्शन जो है 1 2 3 4 जो है जिसमें होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो ये थे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।